मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा सिंपल मैनोमीटर। यहाँ पर सिंपल मैनोमीटर के कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले अगर मैनोमीटर की बात करें तो हमने यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। मैनोमेट्रिक इक्वेशन में हम तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है बाय एच रो जी। अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है बाय एच रो जी। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने देखे और इन तीन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, वो सिंपल मैनोमीटर हो या यूट्यूब मैनोमीटर हो। सिंपल मैनोमीटर में हमने लिमिटेशन देखे थे। पहला लिमिटेशन था कि हम केवल पॉजिटिव प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं। अगर नेगेटिव प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर अगर कहीं पर है जो हमको मेजर करना है, कहीं वैक्यूम का प्रेशर अगर हमको मेजर करना है तो आप सिंपल मैनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। पर अगर आपको लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो ही आप सिंपल मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन हमारे पास में यही है कि हम गैसियस सिस्टम का प्रेशर मेजर सिंपल मैनोमीटर से नहीं कर सकते हैं। और इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास में आज है यूट्यूब मैनोमीटर। कौन सा? यूट्यूब मैनोमीटर। अब यूट्यूब मैनोमीटर का डायग्राम हमारी स्क्रीन पर आ चुका है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम मैनेज कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, चलो, है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर एक कंटेनर है, ये कंटेनर दिख रहा है और इस कंटेनर का अंदर का प्रेशर P है जो हमको मेजर करना है और इससे हमने एक यूट्यूब कनेक्ट कर रखा है। पर यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस फिल कर रखी है, ठीक है। और उसके आगे हमने यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर रखा है, जैसे वाटर फिल कर सकते हो या किसी भी टाइप का कलरफुल लिक्विड आप यूज कर सकते हो। तो ये गैस इस लिक्विड से बाहर नहीं आएगी। यहाँ पर यूट्यूब लगा हुआ है तो वो बाहर नहीं आएगी। पर सिंपल मैनोमीटर में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो एटमॉस्फेयर के साथ में मर्ज हो जाएगी। तो सिंपल मैनोमीटर में आप यूज नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर में यहाँ पर आपने गैस फिल कर दिया, ओके। और ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी हमने कंसिडर किया ρ2 और ये जो यहाँ पर गैस है इसका डेंसिटी हमने मेजर किया, डेंसिटी हमने लिया है ρ1, ओके। तो आप ये हाइट मेजर कर सकते हैं यहाँ से, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये वाला हाइट भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो है h1। कितना है? h1। और ये वाला जो हाइट है उसको हमने लिखा h2। कितना लिखा? h2, ओके। अब हम यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूट्यूब आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब मैनोमीटर में हमने यूट्यूब का यूज किया और उसमें लिक्विड फिल किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो H1 और H2, ठीक है, यहाँ पर H2 दोनों का डिफरेंस जो लेवल डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल लेवल होगा। पर डेफिनेटली यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो इस लिक्विड के ए कॉलम पर, ए पॉइंट पर वो प्रेशर अप्लाई करेगा और उसके कारण ये जो बी वाला कॉलम है इसका लेंथ जो है, वो कॉलम जो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो उसके हाइट की हेल्प से, उस हाइट की हेल्प से हम प्रेशर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये यूट्यूब मैनोमीटर को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि हम इसमें लिक्विड यूज कर सकते हैं अलग डेंसिटी का, ρ2 का, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैनोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। मैनोमेट्रिक इक्वेशन, यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे और यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम सबसे पहले P से स्टार्ट करते हैं, तो प्रेशर है P। अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पर हम आपको पाथ बता देते हैं कि कैसे मूव करना है। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर इस ρ1 में हम डाउनवर्ड मूव करेंगे A पॉइंट पर, फिर A से B पर हम डायरेक्टली मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पर, फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ, है ना। तो ये रेड कलर का पाथ आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम P पर थे, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो हमको पता है कि प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है, तो प्रेशर यहाँ तक सेम ही रहेगा। फिर आप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हमको पता है कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज बाय h रो जी। सो दिस इज प्लस h1 ρ1 इंटू जी।
अब आप बी पॉइंट पे अगर मूव करेंगे, ए से बी पॉइंट पे मूव करेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, है ना, यहाँ से H2 हाइट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आप लिखोगे माइनस H2 रो टू जी। क्यों? क्योंकि आप वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और रो टू डेंसिटी में मूव कर रहे हो, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास में आ गया। इस इक्वेशन से हम P कैलकुलेट कर सकते हैं, तो P हमारे पास में होगा P नॉट प्लस H2 रो टू जी माइनस H1 रो 1 जी। तो यहाँ पर H1 H2 रो 1 रो 2 का वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं, P का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर अभी तो पॉजिटिव प्रेशर है, पर नेगेटिव प्रेशर मेजर करेंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझना है। नेगेटिव प्रेशर में यहाँ पर इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, है ना। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यूट्यूब मैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो सिंपल मैनोमीटर के लिमिटेशन थे उनको हमने दूर किया। क्या लिमिटेशन थे कि गैसियस सिस्टम का भी हम यहाँ पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं और नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अभी तो पॉजिटिव प्रेशर था, इसलिए जो सेकंड कॉलम है उसका लिक्विड ऊपर जा रहा था, है ना। पर अगर हम यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर कैसे मेजर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव प्रेशर के लिए डायग्राम देखें ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। नेगेटिव प्रेशर के लिए अगर आप डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास में ये हमारा कंटेनर है, ओके, ये हमारा कंटेनर और यहाँ पर हमने ऐसा ओपनिंग रख दिया है ना। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा कंटेनर है और यहाँ पर हमने ये ओपनिंग रखा है ना। अब यहाँ पर हमने एक यूट्यूब कनेक्ट कर दिया, तो ये हमने यूट्यूब कनेक्ट कर दिया, ये YouTube हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे ओपनिंग है, आप समझ पा रहे होंगे। अब हमने इसमें लिक्विड फिल किया, तो अगर यहाँ पर हमने लिक्विड फिल किया है तो डेफिनेटली अगर यहाँ नेगेटिव प्रेशर है तो जो ए कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसमें हाइट ज़्यादा होगा और सेकंड कॉलम का हाइट कम होगा। ओके, सेकंड कॉलम का हाइट कम होगा और यहाँ पर ये जो हाइट डिफरेंस है इसी से हमको क्या पता चल जाएगा, इसी से हमको मान लेते हैं ये H1 है। ओके, तो यहाँ पर PA, फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पर गैस फील्ड है। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर वर्टिकल, तो यहाँ पर ये जो H2 है, ठीक है, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर P, तो P प्लस H2 रो 1 G प्लस H1 रो 2 G, क्योंकि आप यहाँ पर पहुँच गए, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ से हम यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, मतलब कि इज इक्वल टू P0। ओके, तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 माइनस H1 रो 1 G माइनस H2 रो 1 G, यहाँ पर रो 2 आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा यूट्यूब मैनोमीटर का, उससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल 19.3 गिवन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, अज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विथ एल्टीट्यूड। हम मान के चल रहे हैं कि जितनी भी हाइट तक एयर है उसका डेंसिटी 1.29 है, पर ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर का डेंसिटी कम होता जाता है, पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सब जगह एक जैसा मान लो, तो 1.29 kg पर मीटर क्यूब एयर का डेंसिटी माना है। तो कितना एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक होगा ये हमको बताना है ना। तो यहाँ पर ये है सी लेवल और हम ऊपर गए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो गया, तो हमको ये हाइट कैलकुलेट करना है H। ठीक है, हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM इज इक्वल टू होगा H रो G, यहाँ से H का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसका वैल्यू कितना है 1.01 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू एच का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और डेंसिटी है 1.29 और जी का वैल्यू 9.8 ले लो। तो h इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.29 इंटू 9.8। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो आपको ही सॉल्व करना है, फिर भी हम यहाँ पर आपको सॉल्व कर कर बताते हैं, है ना। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 1.01, हमने डिवाइड किया इसको 1.29 से, ओके, और फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे 9.8 से। ठीक है, तो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर 0.08 इंटू 10⁵ और आंसर होगा मीटर में, है ना। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करके इधर 10⁵ लिख सकते हैं। तो 8 इंटू 10⁵ मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट हाइट होगा 8 किलोमीटर। कितना होगा? 8 किलोमीटर। तो हमारे एटमॉस्फेयर का हाइट अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर कंसिडर कर रखा है, अगर आप उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म कंसिडर करें, है ना। मतलब 8 किलोमीटर तक डेंसिटी एक जैसा ऊपर तक गए, फिर डेंसिटी 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसा पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इससे हमको प्रैक्टिकल समझ में आता है कि क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन ओशन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करके प्रेशर कितना होगा। पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेशर होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको ए बी हम लिखते हैं, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये हमारा सी लेवल है और हम 1000 मीटर नीचे पहुंचे। कितना नीचे पहुंचे? 1000 मीटर नीचे पहुंचे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने पर प्रेशर इंक्रीज होता है एच रो जी से, इसलिए हमने लिख दिया एच रो जी। ये हो गया 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच का वैल्यू कितना है बताइए, एच का वैल्यू कितना है 1000। ठीक है, प्लस इंटू रो का वैल्यू कितना है, वाटर का डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है कि एक बार देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि यस सी वाटर का डेंसिटी 1.03 इंटू 10⁵ लेना है, तो हम लिखेंगे 1.03 इंटू 10⁵, और जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। ऐसे ही कहा है उन्होंने, जी का वैल्यू भी दे रखा है कि 10 ले लीजिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास में होगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा हमारा कितना, कैलकुलेट करो, यहाँ 30, यहाँ 30, कितना हो जाएगा 6 और ये एक 7। ओके, तो 10⁻7, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1.01 प्लस 103, है ना, इंटू 10⁵। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 104.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना होगा। ये होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अगर आप इसको राउंड फिगर में देखें तो आप 104 भी लिख सकते हैं, 104 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो ए पार्ट हमारे यहाँ पर सॉल्व हुआ। व्हाट इज द गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर कितना हुआ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो, जो भी होगा वो गेज प्रेशर होगा। तो अगर हम यहाँ पर गेज प्रेशर की बात करें तो वो होगा 1.03 इंटू 10⁻7। ओके, मतलब कि 103 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये गेज प्रेशर होगा। बी पार्ट भी हमने सॉल्व किया। सी पार्ट क्या है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर ऑफ सबमरीन एट द डेप्थ द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो कितना उस पर फोर्स लगेगा वो हमको देखना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इतने एरिया पर कितना फोर्स लगेगा, अंदर जो है मेंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो गेज प्रेशर है वही एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर लग रहा है।
है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू हमको पता है प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कितना है 103 इंटू 10⁵ और एरिया कितना है, एरिया है 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 103 इंटू 400 इंटू 10, है ना। यहाँ पे 10⁵5 इन दोनों को कैंसिल कर देगा तो 10 बचेगा हमारे पास में। मतलब कि ये हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, है ना, इंटू 10⁻3। मतलब हम लिख सकते हैं 4.12 इंटू 10⁵5 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, है ना, इतना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं मैनोमीटर्स की हेल्प से। थैंक यू वेरी मच।